अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 1 की 1.1 एक्सरसाइज करेंगे क्लास 9 का जो मैथ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से ना स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये कुछ आपको नंबर्स गिवन है, आपने इनको नंबर लाइन पे जो है वो ड्रॉ करना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें आपने 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। वैसे मैंने इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू 0.75 भी लिख दिया। कैलकुलेटर से आप 3/4 लिखें ना, 3/4 तो 0.75 ना इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखें इसको आपने ड्रॉ कैसे करना है। अब देखें ये 3/4 है, 3/4 है तो इसमें ऊपर वाला नंबर जो है ना नीचे वाले नंबर से लेस आ रहा है। अच्छा, इसमें नीचे वाला जो नंबर है ना उसको आपने फोकस करना है। तो देखें इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 0/4। 0 से ना आपने इसको स्टार्ट करना है। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 0 से स्टार्ट करना है। ऊपर वाला नंबर जो है, नीचे 4 है ना, तो 0 से लेके 4 तक लिखना है आपने। 0 1 2 3 4। 0/4 ना 0 होता है और 4/4 जो है ये आपका 1 होता है। तो हमारा जो ग्राफ होगा ना 0 और 1 के दरमियान होगा। 0 और 1 के दरमियान जब भी नंबर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होगा और प्लस का साइन होगा तो 0 और 1 के दरमियान होगा। और जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा होगा और माइनस का साइन होगा तो 0 और -1 के दरमियान ग्राफ होगा। तो ये इसकी निशानी है कि ऊपर वाला नंबर जब भी नीचे वाले से छोटा होगा, अगर वो प्लस साइन के साथ है तो 0 और 1 के दरमियान, और अगर वो माइनस साइन के साथ है तो 0 और -1 के दरमियान उसका ग्राफ होगा। तो ये तो एंड पॉइंट है 0/4 और 4/4, क्योंकि ये 0 और 1 है। बीच में देखें अब 3 पॉइंट है। जैसे यहाँ से भी 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब 3 पॉइंट आपने 0 और 1 के दरमियान लगाने। तो ये देखें मैंने नंबर लाइन लगाई है। इसमें ये मैंने 0 -1 -2 1 और 2 लिखा है। ये 0 और 1 थोड़ा सा मैंने इनका डिस्टेंस ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये इसके दरमियान हमारा ग्राफ जो है इसके दरमियान आ रहा है ना, इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया है। बाकी पॉइंट्स का गैप मैंने कम रखा है, 0 और 1 का गैप ज़्यादा रखा है। तो उसकी रीज़न यही है कि क्योंकि इसी को हमने सॉल्व करना है, इसी के अंदर हमारा जो ग्राफ जो है ना वो इसी पे पॉइंट ये 3/4 लाई कर रहा है। तो अब देखिए जैसे मैंने बताया था 3 पॉइंट आ रहे हैं इसमें, 1/4, 2/4, 3/4। तो 0 और 1 के दरमियान आपने ना 3 पॉइंट लगाने हैं। ये मैंने 3 पॉइंट लगाए हैं, एक 1/4, एक 2/4 और एक 3/4। तो अब क्योंकि हमारा जो पॉइंट था वो 3/4 था, तो ये 1 से पहले ना 3/4 आ रहा है, तो ये मैंने ऊपर एरो लगा के 3/4 लिख दिए। तो इस तरीके से ये 3/4 का स्टूडेंट्स आपके पास ग्राफ जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें है -1/3। अब फिर देखें ऊपर 1 है नीचे 3 है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा आ रहा है। तो यह ग्राफ आपका 0 और 1 के दरमियान होगा या 0 और -1 के दरमियान। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस आ रहा है तो 0 और -1 के दरमियान ग्राफ आपका होगा, 0 और -1 के दरमियान। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे देखता 3/4 था, तो 4 को हमने लिखा था ऊपर ना 0 1 2 3 4। अब ऊपर नीचे ना आपके 4 की जगह 3 आ रहा है, तो अब आप इसको 0 से 3 तक लिखेंगे। तो 0 1 2 और 3। अब नीचे 3 है ना, इसमें 4 था तो मैंने 0 1 2 3 4 लिखा था। इसमें लिखेंगे 0 1 2 3 और इसको फिर 3 से ना नीचे वाला जो है उससे डिवाइड कर देंगे। तो फिर 0/3 आपका इसमें, अच्छा इसमें क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो आप शायद इसको यूँ लिख लें। इसको आप लिखें 3 2 1 और 0। इसको रहने दें क्योंकि हमने नेगेटिव साइड पे जाना है ना, और 3 से डिवाइड कर दें। तो ये देखें आपका 3 और 3 कट जाएगा, तो ये साथ ना इनके माइनस भी है, तो ये आपका -1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। और इनके दरमियान ना ये फिर आपके पास ना 2 पॉइंट बनेंगे, -1/3 और -2/3।
अब 0 और -1 के दरमियान, क्योंकि नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान ग्राफ है। अब कितने पॉइंट बीच में लगेंगे? 2 पॉइंट लगेंगे। एक -1/3, तो मैंने ये दो लाइनें ना -1 और 0 के दरमियान अब लगाई हैं, -1/3 और -2/3। तो ग्राफ था -1/3, तो ये आप ना इसके ऊपर एरो लगा के -1/3 लिख देंगे, तो ये आपके पास इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर देखें, इसके साथ 1/2 और साथ 4 भी आ रहा है, तो इसका मतलब है 4 जो आपके पास ना एक होल नंबर आ रहा है और साथ 1/2 है। तो 1/2 को अगर आप पहले देखें तो 1/2 आपके पास वैल्यू ऑफ होती है ना, किसी भी नंबर का 1/2 ऑफ होता है, यानी अगर ये 0 और 1 के दरमियान है, दरमियान में मिड में आ जाएगा ये। तो अब आपने यहाँ पे 4 जो है होल नंबर है वो पहले देखना है, +4 है, तो पहले तो आपने 4 तक जाना है। तो मैंने 0 से 1, 1 से 2, 3 और ये 4 तक ना आ गया, तो 0 से 4 तक ये डिस्टेंस हो गया होल नंबर, और आगे फिर 1/2 है। तो इसका मतलब है हमारा जो अब नंबर है 4 तक ये, और 4 और 5 के दरमियान फिर 1/2 आ जाएगा। तो 4 × 1/2 4 और 5 के मिड में आ जाएगा, क्योंकि 1/2 ना ऑफ होता है, तो 4 और 5 के दरमियान में उसका ऑफ 1/2 आ जाएगा। तो 0 से 4 तक पहली वैल्यू हो जाएगी, और आगे कितना है 1/2, तो मिड में आ जाएगा 4 और 5 के। तो 4 और 5 के मिड में ना ये वैल्यू आपकी 4 × 1/2 आपकी इसमें बन जाएगी। तो वैसे भी आप देखें ना 4.5, तो 4.5 कितना होता है? 4 और 5 के मिड में होता है 4.5 ना, तो ये आपका ग्राफ इसका बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 4 में आपको एक इर्रेशनल नंबर जो है ना वो गिवन है, -√8। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आपने इसको पॉइंट्स में देखना है। तो ये 2.8284 आ रहा है, तो आपने पॉइंट के बाद ना एक डिजिट लेना है। मैंने इसे नीचे ना -2.8 लिखा है, ये आपके पास ना माइनस में वैल्यू है, तो -2.8 लिखा है। तो मैं इसको भी ना ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका पॉइंट हटा दूंगा। जब भी पॉइंट हटाते हैं, अब ये पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे 1 आ जाएगा, और उसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। तो इसको -28/10 लिखेंगे। पॉइंट मैंने कैंसिल कर दिया। अब 2 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो 28 का ऑफ 14 हो जाएगा, और 10 का 5, और साथ में माइनस आ जाएगा। अब 14/5 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखें ना, 14 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो 5 2s are 10 आ जाएगा, और रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो ये 4 आप ऊपर लिखेंगे, 2 इधर आ जाएगा और 5 नीचे। तो ये क्या बन गया, -2 और 4/5। जैसे यहाँ पे देखें 4 × 1/2 था, अब यहाँ पे -2 आ गया। तो अब हमने नेगेटिव साइड पे -2 जाना है। जैसे इसमें 4 था ना, तो 4 तक हम गए थे, तो इसमें -2 तक नेगेटिव साइड जाएंगे, -1, और ये -2 ना आपके इधर पास आ गया। तो अब और आगे फिर इसका 4/5 है, तो वो -2 और -3 के दरमियान होगा। अब फिर देखें यहाँ पे 4/5 आ रहा है, तो 4/5 को अगर हम उसी तरीके से लिखें कि 0/4 0/5 0/5 -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 और -5/5। तो -5 जो है ना 1 और ये 0 हो जाएगा। अब -2 और -3 के दरमियान हमारा ना ग्राफ बनेगा। तो हमें चाहिए इसमें पॉइंट यहाँ पे आपका 4/5। तो 4/5 ना ये, तो पहली और आखिरी वैल्यू जो होती है ना ये तो नहीं लिखते, दरमियान वाली वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही हैं। तो इसमें देखें आ रही है 1 2 3 4 5। तो 5 लाइनें ना मैंने -2 और -3 के दरमियान लगाई हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 लाइनें, तो एक आपके पास ना -1/5, फिर -2/5, -3/5, और यहाँ पे ना आपका -4/5 बनेगा। इस जगह पे 4 पॉइंट है ना, एक -1/5, -2/5, -3/5 और -4/5। तो यहाँ पे क्योंकि आपका -2 के साथ 4/5 है, तो 2 के साथ अगर -2 के साथ मिलाएं ना तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे बनेगी -2 ×
4/5, -3 और -2 और -3 के दरमियान। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये भी ऐसे ही है, इसमें माइनस की जगह प्लस आ गए, तो उसी तरीके से आपने इसको 2.8 लिखना है। पॉइंट हटाएंगे 28/10 आ जाएगा आपके पास। 28/10 उसको डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 2 × 4/5। तो 2 × 4/5 ना वो आपका बन रहा है, तो इसका मतलब है 2 तक आप इसमें पहले आगे मूव करेंगे और फिर 2 और 3 के दरमियान जो है ना अगली वैल्यू आपकी 4/5 आएगी। तो इसमें भी उसी तरीके से आपने पॉइंट्स को लगाना है। तो देखें 2 और 3 के दरमियान फिर वही 4 पॉइंट ना बनेंगे, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। तो हमें क्या चाहिए, 4/5, तो वो यहाँ पे बनेगा। तो 2 और 3 के दरमियान ग्राफ बनना है, क्योंकि ये 2 है और साथ 4/5, तो 2 से आगे ना 4/5 यहाँ पे आते हैं। तो 2 × 4/5 आपका इस जगह पे बनेगा, 3 से कुछ पहले, या √8, या इसको आप 2.8 भी कह सकते हैं। 2 और 3 के दरमियान है 2.8 देखें तो वो आपका इस जगह पे बन जाएगा। तो ये आपका 24/5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें -4 × 1/2। तो -4 × 1/2, अभी जैसे हमने 4 × 1/2 किया था, 4 तक गए थे और फिर 4 और 5 के दरमियान ना 1/2 था, तो 4 और 5 के दरमियान मिड में ना 4.5 आया था। इसी तरह नेगेटिव साइड पे अब ये -4.5 तक जाना है, तो ये -4 तक आ गए और -4 और 5 के दरमियान ना ये 1/2 आ जाएगा। तो -4 और 1/2 को मिलाएंगे तो ये जगह ना आपकी बन जाएगी। तो इसके ऊपर -4 × 1/2 आप इसमें लिख देंगे। इसी तरीके से पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें -1/3 था, अब इसमें आपका +1/3 है। तो 1/3 के पॉइंट्स अगर आप देखें तो क्या बनेंगे, 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3। इसमें 3/3 1 हो जाएगा, 0/3 1। तो बीच में 2 पॉइंट आपको लगाने हैं, 1/3 और 2/3, 0 और 1 के दरमियान। तो ये 0 और ये 1 है, तो इसके दरमियान 2 पॉइंट है, एक 1/3 और एक 2/3। तो ये 1/3 मैंने लिख दिया और ये 2/3 लिख दिया। तो हमें क्या चाहिए था, 1/3। तो ये 1/3 के ऊपर ना आप फिर ग्राफ बना देंगे, तो ये आपका 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें -7/8 और पॉइंट्स में आपकी वैल्यू ये 0.87 ना बन रही है। तो फिर आप देखें, अब इसमें 8 है ना, तो हमें 8 पॉइंट ना इसके लगाने पड़ेंगे। कैसे लगाएंगे, अब माइनस है तो इधर आपने इधर से शुरू करना है, 0/8, फिर 1/8 होगा, फिर 2/8 होगा, माइनस, फिर आपका -3/8 होगा, फिर आपका -4/8 होगा, फिर आपका -5/8, फिर -6/8, -7/8 और फिर -8/8 या 1 आ जाएगा। तो बीच में कितने पॉइंट बने, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ना आपके बनेंगे 0 और -1 के दरमियान। तो ये 0 और ये -1 है। अब बीच में मैंने 7 पॉइंट लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 और -7/8। तो ये -7/8 आएगा, तो ये मैंने ऊपर एरो लगा के -7/8 लिख दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आप ना कंप्लीट करेंगे। इसमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अगर कोई आपको इसका ग्राफ समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे